पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शियाओ का भाई यूलोंग आता है जो उसे सहारा देकर उठाता है, लेकिन जैसे ही शियाओ उसके हाथ को छूता है उसे काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और उसे अब समझ आ जाता है कि जो शराब के अंदर पॉइजन मिला गया था उसका असर अब भी यूलोंग के हाथ में ही है। इसका मतलब साफ है कि यूलोंग ने मुझे शराब में जहर डाल के देने की कोशिश की थी ताकि मैं मारा जाऊं, लेकिन यूलोंग भी किन्नू को पसंद करता है और ये मुझे रास्ते से लड़ाना चाहता था ताकि मेरे बाद किन्नू से शादी कर सके। लेकिन अभी वो जरा सा भी यूलोंग को शक होने नहीं देता कि उसे इसके प्लान के बारे में मालूम पड़ चुका है। इसके बाद यूलोंग उससे कहता है, मैं तो आज तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शादी पूरे सिटी की सबसे सुंदर लड़की से होने वाली है। इस चीज से तो कई सारे लोग अपनी जान ही दे देंगे जो कि किन्नू को पसंद करते थे, इसलिए तुम्हें आज तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें वो ऊपर के मन से ही कह रहा होता है, असल में तो उसका अंदर कुछ और ही प्लान था। अब वहाँ पर एक साधारण घोड़े को लेकर आया जाता है जिसके ऊपर सवार होकर शियाओ पूरी बारात के साथ वहाँ से किन्नू के घर के लिए निकल जाता है और उसके जाने के बाद ही यूलोंग अपने दूसरे भाई को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसमें शराब में नकली जहर मिलाने की? न जाने तुमने क्या मिलाया था जिस वजह से शियाओ बच गया, वरना तो उसे मर जाना चाहिए था। इधर जैसे ही बारात आगे जा रही होती है तभी सामने से एक भयानक और खतरनाक बीस्ट भागते हुए आता है जो सभी के ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए सारे लोगों में हड़कंप मच गई होती है। और जैसे ही वो शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है इससे पहले उसके अंकल वहाँ पर आकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देते हैं। तब वहाँ पर यूविंग नाम का आदमी आता है जिसका ही वो बीस्ट है। वो आते साथ ही सभी से माफी मांगता है कि मेरा बीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा पागल हो गया था, इसलिए वो सभी के ऊपर अटैक करने आ गया। लेकिन जहाँ तक कि मैंने सुना है कि शियाओ के पास तो काफी ज्यादा पावर्स है, इसलिए क्यों ना आज इसके पावर्स का नमूना देख लिया जाए। अगर शियाओ मेरे बीस्ट को रास्ते से हटाने में कामयाब होता है तो ये शान से यहाँ से जा सकता है, और अगर नहीं तो ये तब तक यहाँ से नहीं जा पाएगा जब तक ये बीस्ट को नहीं हरा पाता। और इसमें नाकाम रहा तो हम सब समझ जाएंगे कि शियाओ तो किसी काम का नहीं है और इससे शादी करके किन्नू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर शियाओ को गुस्सा उठाता है, लेकिन तब भी वो उस बीस्ट को रास्ते से हटाने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे शियाओ की बॉडी के अंदर से यून की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर तो उस बीस्ट के पसीने छूट जाते हैं और वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन अब यूविंग वो बीस्ट को भड़का देता है, इसलिए अब वो बीस्ट शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए पूरे गुस्से के साथ उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर शियाओ भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है इससे पहले ही वहाँ पर किन्नू का भाई आ जाता है जो उस बीस्ट को उठाकर वहाँ से बोल को घुमाते हुए दूर फेंक देता है। इसलिए वो बीस्ट उड़ते हुए यूविंग के ऊपर ही जाकर गिरता है और फिर किन्नू का भाई शियाओ को उसके घोड़े के साथ ही अपने कंधे पर बिठा लेता है और उसे वहाँ पर रखे हुए सीधा किन्नू के घर की तरफ जाना शुरू कर देता है। लेकिन बारात को आने में काफी टाइम पहले से ही निकल चुका था, जहाँ रास्ते में वो यून बाई को एक किक मार कर तो पहले से उड़ा देता है। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जिससे कुछ बदमाश डिसाइपल ने काफी ज्यादा शराब पिला दी होती है। अब शियाओ वहाँ से अपने कमरे में आता है जहाँ पर किन्नू पहले से ही बैठी होती है, लेकिन अभी वो उसकी शक्ल ही नहीं देख पाता क्योंकि उसके चेहरे पर कपड़ा लगा हुआ था। वो जैसे उस कपड़े को हटाने की कोशिश करता है किन्नू अपने स्नो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से दूर फेंक देती है, लेकिन तब इससे उसका कपड़ा हट जाता है। ये देखकर अब शियाओ एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसे किन्नू की शक्ल दिखाई दे रही थी और उसकी शक्ल देखकर तो शियाओ को खुद की बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं रहता क्योंकि वो उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया था। और उसे अब समझ आने लगता है कि आखिर क्यों किन्नू को पूरे सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जाता है। लेकिन उसके स्नो पावर्स को देखकर वो समझ जाता है कि ये आइस क्लाउड सेक्ट से है क्योंकि वहाँ के लोगों को ही इतनी खतरनाक पावर्स आती है। तब ये देखकर किन्नू भी हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है, मैंने जैसे तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बिल्कुल ही लूजर हो, वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। तुमने बस मेरी पावर्स को ही देखकर ये पहचान लिया कि मैं कौन से सेक्ट से हूँ। फिर शियाओ कहता है, ये तो वो शुरुआत ही है, आगे आगे देखो कि मेरे पास और कौन कौन सी खास टेक्निक्स है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने
करने वाला होता है कि न्यू दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे पीछे कर देती है और उससे कहती है मैं आइस सेक्ट से हूँ और यहाँ पर किसी भी लड़की का रिलेशनशिप में आना अलाउड नहीं है, इसलिए हम दोनों कभी भी असली कपल्स नहीं बन सकती। इसलिए ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही देना। मैंने शादी भी बस एहसान उतारने के लिए की है और 1 महीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद तुम्हारा हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म होता है। तो एक मेहरबानी करो मुझ पे कि इस 1 महीने के अंदर मुझसे थोड़ी दूरी ही बना कर रखना। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।